आदाब दोस्तों। आइए आज बात करते हैं फ़ारसी और हिंदवी ज़बान के एक बहुत बड़े सूफ़ी शायर, मौसीक़ार, मुदब्बिर, अमीर और दरवेश की, जिन्हें दुनिया तोतिए हिंद कहकर पुकारती है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शागिर्द, अपनी पहेलियों के लिए मशहूर, तबला और सितार जैसे अहम इंस्ट्रूमेंट ईजाद करने वाला, जिन्हें हम और आप हज़रत अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं। आइए आज बात करते हैं 13वीं सेंचुरी के उस शायर की, जिनके अशार, नज़्म व गीत आज भी पूरी दुनिया में बड़ी ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पढ़े व सुने जाते हैं। मज़ारों, खानक़ाहों या सूफियाओं के दरबार में जो आज कव्वाली होती है, उसकी शुरुआत खुसरो ने ही की है। एक नज़्म आप लोग ज़रूर सुने होंगे, और अगर नहीं सुने होंगे तो यूट्यूब में सुन लीजिएगा। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने ये नज़्म बहुत ही अच्छे अंदाज़ में गाए हैं, जिनके बोल हैं: ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल वरा ए नैना बना ए बतियाँ, किताब हिजरा निदारम ए जाँ न ले हो काहे लगा ए छतियाँ, शबान हिजरा दराज चूँ जुल्फ़ व रोज़ वसलत चूँ उम्र कोता, सखी पिया को जो मैं न देखूँ तो कैसे काटूँ अंधेरी रतियाँ, चूँ शम्म सोज़ाँ चूँ ज़र्र हैरां ज़महर आमा बगुश्त माखिर, न नींद नैना न अंग चैना न आप आवे न भेज पतियाँ। ये गज़ल ज़बान रेख्ता की पहली गज़ल है और इसे खुसरो ने एक अनोखे अंदाज़ में मुरत्तब किया है। इसका पहला मिसरा वर्ष फ़ारसी तो दूसरा मिसरा हिंदवी ज़बान में है। मेरे दोस्तों, उर्दू ज़बान को पहले रेख्ता ज़बान कहा जाता था, जो आज के उर्दू से थोड़ा अलग था। 1978 में एक फ़िल्म आई थी, मैं तुलसी तेरे आंगन की। राज खोसले इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं। विनोद खन्ना इस फिल्म के एक्टर और आशा पारेख एक्ट्रेस हैं। इस फिल्म में एक गीत है, छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलाई के। ये गीत आप ज़रूर सुने होंगे। ये गीत अमीर खुसरो के बेहतरीन गीतों में से एक है। तो इस तरह से खुसरो के बहुत सारे गीतों गज़ल, जिसे हम लोग गाते गुनगुनाते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दमादम मस्त कलंदर अली द पहला नंबर, इसे आप गाने या कव्वाली की शक्ल में ज़रूर सुने होंगे। ये एक सूफ़ी कव्वाली है, जिसे सिंध के लाल शहबाज कलंदर सहवान शरीफ की तारीफ़ में अमीर खुसरो ने लिखा था, और इसी कव्वाली को बाद में बुल्ले शाह ने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, जिसे आज हम लोग आशिक हुसैन या नूर जहां या हनी सिंह और मिक्का सिंह की आवाज़ में सुनते रहते हैं। तो आइए आज हज़रत अमीर खुसरो की ज़िंदगी को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करते हैं। उनका असली नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो है। सन 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के ज़िला कासगंज पटियाली में पैदा हुए। उनके पापा का नाम अमीर सैफुद्दीन महमूद था, जो उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद के करीब कैश एक जगह थी जिसका नाम अभी शहर सब्ज़ है, वहाँ से आकर हिंदुस्तान में बस गए थे। कहा जाता है कि जब अमीर खुसरो के वालिद यानी अमीर सैफुद्दीन महमूद बहुत छोटे थे, उस वक्त सेंट्रल एशिया में चंगेज़ खान ने कहर बरपा रखा था और एक बहुत बड़ी आबादी उस कहर से मुतासिर होकर दरबदर हो गए। उन मुतासिरीन यानी पीड़ितों के लिए हिंदुस्तान एक बेहतरीन पनाहगाह थे। कुछ फैमिलीज़ के ग्रुप्स उज़्बेकिस्तान के कैश से, जो अभी शहर सब्ज़ है, रवाना हुए, जिसमें अमीर सैफुद्दीन महमूद यानी अमीर खुसरो के वालिद भी शामिल थे, और बल्ख में आकर पनाह लिए। बल्ख अफ़गानिस्तान का एक शहर है। फिर वे लोग वहाँ से दिल्ली आ गए। उस वक्त शमसुद्दीन अल्तमश दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने उन लोगों को पनाह दी और अमीर सैफुद्दीन को सुल्तान ने 1230 ईस्वी में सूबा पटियाली का जागीरदार बना दिया। अमीर खुसरो की अम्मी का नाम दौलत नाज था, जो रावत अर्ज़ की बेटी थी, और ये रावत अर्ज़ गयासुद्दीन बलबन के वार मिनिस्टर यानी इमदादुल मुल्क था। खुसरो 4 भाई बहन थे, 3 भाई और 1 बहन। जब खुसरो 7 साल के हुए तो उनके वालिद का साया उनके सर से उठ गया, यानी 1260 ईस्वी में उनके फादर डेथ कर जाते हैं। खुसरो एक बहुत ही ज़हीन लड़का था। तकरीबन 9 साल की उम्र में ही वो शायरी करने लगे थे। सन 1271 ईस्वी में उनका पहला दीवान तोहफ़तुस सिग़्र शाये हुआ, जिसमें उनके वो सारे पोएम्स थे जो उन्होंने अपने 16 से 18 साल के दरमियान लिखा था। शुरुआत में वो अपना तखल्लुस सुल्तानी करते थे, लेकिन बाद में खुसरो करने लगे। मेरे दोस्तों, शायर अपने आखिरी शेर में अपना नाम इस्तेमाल करते हैं, जिसे तखल्लुस या पेन नेम कहा जाता है। सन 1273 ईस्वी जब खुसरो 20 साल के थे, उनके दादा 113 साल की उम्र में डेथ कर जाते हैं। दादा के डेथ के बाद
खुसरो किशलू खान उर्फ मलिक छज्जू की आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। मलिक छज्जू सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का भतीजा था। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का बादशाह था, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पे 1266 से 1287 तक हुकूमत की थी। आर्मी ज्वाइन करने के बाद लोग खुसरो के शायरी की तरफ माइल होते हैं और शाही दरबार की महफिल में खुसरो की शायरी से एक नई जिंदगी आ जाती है। सन 1276 ईस्वी सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का दूसरा बेटा नसीरुद्दीन बुगरा खान एक बार खुसरो को सुने तो उनके फ़ैन हो गए। 1277 ईस्वी में बुगरा खान बंगाल के रूलर अपॉइंट हुए और 2 साल बाद 1279 ईस्वी में खुसरो बंगाल चले गए। उस वक्त वह अपना दूसरा दीवान वस्तुल हयात लिख रहे थे, लेकिन बंगाल उनको रास नहीं आया। वो दिल्ली आ गए और 1281 ईस्वी में वो सुल्तान गयासुद्दीन के बड़े बेटे मलिक मोहम्मद ख़ान के साथ मुल्तान चले गए। 9 मार्च 1285 ईस्वी मलिक मोहम्मद ख़ान मंगोल से जंग करते हुए मारे जाते हैं और खुसरो को बंदी बना लिया जाता है। 2 साल बाद जब वो उसके चुंगल से वापस आते हैं तो उन्होंने गयासुद्दीन बलबन के दरबार में मलिक मोहम्मद ख़ान और जंग में मारे गए लोगों के ऐसे दर्दनाक मसीहे पढ़े कि सुनने वाले के आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था। गयासुद्दीन बलबन इतना रोया कि वो बीमार पड़ गए और कहा जाता है कि इसी बीमारी की वजह से 1287 ईस्वी में उसकी मौत हो गई और बुगरा खान का बेटा मुइज़ुद्दीन कैकाबाद 17 साल की उम्र में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन जाता है। खुसरो कैकाबाद के दरबार में 2 साल तक रहा और अपनी पहली मसनवी कुरानुस्सादैन को मुकम्मल किया। मसनवी एक टाइप का पोइम है जिसकी हर बैत का काफ़िया अलग होता है और हर बैत के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। जैसे यहाँ का तो किस्सा मैं छोड़ा यहाँ, ज़रा अब सुनो गम ज़दों का बयां, करूँ हाल हिजरा ज़दों का रकम, कि गुज़रा जुदाई से क्या उन पे गम। 1290 ईस्वी में कैकाबाद की तबीयत बिगड़ने की वजह से दिल्ली सल्तनत का ताज उनके 3 साल के बेटे शमसुद्दीन क़य्यूम रस के सर पर रखा गया। कैकाबाद पैरालाइज हो चुका था। उनके दरबार में फ़िरोज़ नाम के एक अफसर थे जो बहुत ही तेज़ तर्रार अफसर थे। अभी सुल्तान 3 साल का है, इसलिए कुछ अफसर्स आपस में मिलकर फ़िरोज़ नाम के उस अफसर को मारने की कोशिश की, लेकिन उल्टे सारे अफसर्स मारे गए। मारने के बाद फ़िरोज़ ने उस छोटे सुल्तान को हटाकर खुद सुल्तान बन गया, जिसका नाम हिस्ट्री में हम लोग जलालुद्दीन खिलजी पढ़ते हैं और यहाँ से खिलजी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत पे अपनी हुकूमत का आगाज़ करते हैं। ये सन 1290 ईस्वी की बात है। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी शायरों की बहुत इज़्ज़त किया करते थे। उन्होंने अपने दरबार में शायरों को बुलाया। वो खुसरो से बहुत मुतासिर हुए और खुसरो को अमीर का लक़ब दिया। खुसरो को उनके दरबार में मसहफ़दार की मलाज़मत भी मिले, जिससे उनको अपनी शायरी पे फोकस करने का एक सुनहरा मौका मिला। हर रोज़ रात में महफ़िलें सजती थीं, सुल्तान बैठे होते थे और गाने वाली लड़कियां सुल्तान के सामने खुसरो के गज़ल गाकर सुनाया करती थीं। खुसरो की दूसरी मसनवी मिफ्ताहुल फुतूह 1290 ईस्वी में पब्लिश होती है और 1294 ईस्वी में उनका तीसरा दीवान पब्लिश होता है, जिसका नाम है गुर्रतुल कमाल। उन्होंने अपनी 34 से 41 साल की उम्र में जितने भी गज़ल लिखे वो सारे नज़्म गुर्रतुल कमाल में पब्लिश हुआ। 19 जुलाई 1296 ईस्वी जलालुद्दीन खिलजी की मौत हो जाती है और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है। खुसरो की एक किताब ख़ज़ाइनुल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी के काम व निज़ाम सल्तनत का जिक्र मिलता है। 1298 ईस्वी में उनकी एक किताब खम्स-ए खुसरो पब्लिश होती है। खम्स-ए खुसरो 5 मसनवियों का कलेक्शन है। मतलबुल अनवार, खुसरो शीरी, लैला मजनू, आईना सिकंदरी, हश्त बेहिश्त। सन 1300 ईस्वी खुसरो की अम्मी और उनके भाई का इंतकाल हो जाता है। खुसरो अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करते थे। अपनी माँ और भाई की मोहब्बत में खुसरो ने शेर कहे थे। उसका इंग्लिश तर्जमा ये है कि अ डबल रेडियंस लेफ्ट माई स्टार दिस ईयर, गॉन आर माई ब्रदर एंड माई मदर, माई 2 फुल मून्स हैव सेट एंड सीज्ड टू शाइन इन 1 शॉर्ट वीक थ्रो दिस इल लक ऑफ माइन।
अपनी माँ के लिए खुसरो कहते हैं, जहाँ भी मिले तेरे कदमों की खाक मेरे लिए जन्नत की मानिंद है। 1310 ईस्वी हज़रत अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया की शागिर्दी इख्तियार कर लेते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी निज़ामुद्दीन औलिया की खिदमत में गुजार देते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया को आप ज़रूर जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो उनका ये सेंटेंस आप ज़रूर सुने होंगे और बोलते भी होंगे, अभी दिल्ली दूर है। ये जुमला निज़ामुद्दीन औलिया की ज़बान से एक बार निकला और ये जुमला अब एक कहावत बन चुका है। सन 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी डेथ कर जाते हैं और उनका बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी सुल्तान बनता है। खुसरो की मसनवी नूहे सिफर में मुबारक शाह खिलजी के दौर का जिक्र मिलता है। इस बुक में टोटल 9 चैप्टर्स हैं और तीसरे चैप्टर में हिंदुस्तान के सीजन्स, इन्वायरमेंट्स, फ्लोरा एंड फोना, कल्चर्स, स्कॉलर्स वगैरह की खूबसूरती बड़ी ही खूबसूरती के साथ बयान किया गया है। 1320 ईस्वी में खुसरो खान मुबारक शाह खिलजी का कत्ल कर देता है और यहाँ खिलजी वंश का खात्मा होता है। मुबारक शाह खिलजी का कत्ल खुसरो खान ने किया था, अमीर खुसरो मत समझ लीजिएगा। ये खुसरो खान तकरीबन 2 महीना तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक खुसरो खान को कैद कर लेता है और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन जाता है और यहाँ से दिल्ली सल्तनत पे तुगलक डायनेस्टी की हुकूमत का आगाज़ होता है। अक्टूबर 1325 ईस्वी 71 साल की उम्र गुजारकर खुसरो इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। इंतकाल से कुछ ही हफ्ता पहले उन्होंने अपनी आखिरी किताब नियतुल कमाल मुकम्मल किया था। चूँकि खुसरो अपने मुर्शिद से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए निज़ामुद्दीन औलिया के कदमों की तरफ उनको दफन किया गया। कहा जाता है कि खुसरो के इंतकाल से ठीक 6 माह पहले निज़ामुद्दीन औलिया इंतकाल किए थे। उस वक्त खुसरो बंगाल में था। खबर मिलते ही वो बंगाल से भागे, आकर निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर खूब रोए और अपना आखिरी शेर पढ़ा, गोरी सोये सेज पर मुख पर डाले केश, चल खुसरो घर अपने रैन भई चहुंदेश। और जो कुछ मालो दौलत था सब कुछ लुटा दिया और सयाह पोश होकर खुसरो हुजूर की मज़ार पर मुजावर बन बैठे और 6 माह बाद खुद इंतकाल कर गए। अब आखिर में अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई किताबों पे आइए एक नज़र डालते हैं। तोहफ़तुस्सिग्र, वस्तुल हयात, कुरानुस्सादैन, मिफ्ताहुल फुतूह, गुर्रतुल कमाल, ख़ज़ाइनुल फुतूह, खमसे खुसरो जिसमें 5 किताबें हैं, मतलउल अनवार, खुसरो शीरी, लैला मजनू, आइना सिकंदरी, हश्त बहिश्त, सक़ियाना, दुवल रानी, नूहे सिफ़र, एजाज़ खुसरवी, बकिया नकिया, अफजलुल फ़वाइद, तुगलक नामा, निजतुल कमाल, आशिका, देवल देवी, क़िस्सा चहार दरवेश, खालिक बारी, जवाहिर खुसरवी। उनके कुछ शेर हैं जो इस तरह से हैं कि साजन ये मत जानियो तोहे बिछड़त मुहे को चैन, दिया जलत है रात में और जिया जलत बिन रैन, अंगना तो पर्वत भयो देहरी भई विदेश, जा बाबुल घर आपने मैं चली पिया के देश, खुसरो पाती प्रेम की बिरला बाँचे कोय, वेद कुरान पोथी पढ़े प्रेम बिना का होय, संतों की निंदा करे रखे पर नारी से हेत, वे नर ऐसे जाएंगे जैसे रण रेही का खेत, खुसरो शरीर सराय है क्यों सोवे सुख चैन, कूच नगारा सांस का बाजत है दिन रैन, खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे हारी पी के संग, खुसरो दरिया प्रेम का सो उल्टी वा की धार, जो उबरो सो डूब गया जो डूबा हुआ पार। थैंक यू।